आज हम लोग सीखेंगे 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन 1 नंबर है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। इन आंकड़ों के बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ये बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक, सबसे पहले बहुलक फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर एल प्लस ब्रैकेट में है F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ये बहुलक का फॉर्मूला है। तो इससे पहले हम लोग जानेंगे ये L क्या है, H क्या है, F1, F0, F2 ये क्या क्या चीज़ है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। यहाँ पर लिखे हैं जहाँ L बराबर बहुलक वर्ग के निम्न सीमा। यहाँ पर बहुलक उसी को बोलेंगे जो बहुलक वर्ग है उसका निम्न सीमा। जैसे यहाँ पर ये यहाँ पर दिया हुआ है आयु वर्षों में, यहाँ पर रोगियों की संख्या, यहाँ पर आयु वर्षों में इसको हम लोग लिख सकते हैं वर्ग अंतराल के रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर रोगियों की संख्या की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं बराबरता। तो यहाँ पर इस बराबरता वाला इस नीचे वाला भाग में जो सबसे बड़ा है उसको हम लोग बहुलक वर्ग का बराबरता कहा जाता है, जो सबसे बड़ा है। तो ये एल जो सबसे बड़ा है, इसमें यहाँ पर नीचे वाला जो बराबरता पद में सबसे बड़ा है ये यहाँ पर 23 है। तो 23 से सामने में जो वर्ग अंतराल है उसमें दो गो संख्या दिया हुआ है, जैसे 35 और 45। इन दोनों का छोटा संख्या निम्न सीमा यहाँ पर लिखा हुआ बहुलक वर्ग के निम्न सीमा मतलब छोटा वाला संख्या यानी कि 35 और 45 में छोटा वाला 35 है, इसीलिए 35 होगा एल का मान। एच का मान यहाँ पर हम लोग एच बराबर हम लिखे हैं वर्ग अंतराल की माप। यहाँ पर माप कितना है, वर्ग अंतराल में कितना कितना माप है। सभी वर्ग अंतराल में देखेंगे सभी, जैसे यहाँ पर 15 से 5 माइनस करेंगे तो 10 बचेगा, 25 से 15 माइनस करेंगे तो 10 बचेगा। वर्ग अंतराल जो इसका माप होती है उसको वर्ग अंतराल कहा जाता है, वर्ग अंतराल की माप एच। F1 बहुलक वर्ग की बराबरता, जो इसमें सबसे बड़ी संख्या है उसको F1 से सूचित किया जाता है। इसके बाद F0 यहाँ पर लिखा हुआ F0 बराबर बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बराबरता है। जो बहुलक वर्ग है ये सबसे बड़ी है, इसे ठीक पहले वाला, जैसे इसको हम लोग F1 से सूचित करेंगे और इसके ठीक पहले वाले ये F0 से सूचित किया जाता है। और इसके बाद बहुलक F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बराबरता, ये सबसे बड़ी है। ये बहुलक वर्ग की बराबरता है तो ठीक बाद में आने वाले यानी कि ये 14, ये हम लोग का F2 है। और L का मान बहुलक वर्ग के निम्न सीमा, ये जो इन दोनों में से सबसे छोटी संख्या है ये L का मान है। H का मान हम लोग का वर्ग माप। तो चलिए हम लोग लिखते हैं उसका मान क्या क्या है। L बराबर यहाँ पर लिखा हुआ है बहुलक वर्ग के निम्न सीमा, ये इन दोनों में से सबसे छोटी संख्या है वही वाला यानी कि 35। H बराबर वर्ग माप, अब इन दोनों से माइनस करेंगे यानी कि 15 से 5 माइनस करेंगे तो 10 बचेगा। तो यहाँ पर क्या होगा हम लोग का 10 होगा। F1 का जो सबसे बड़ी संख्या है बराबरता वाला ये 23 है। 23 F0 ठीक पहले वाले बराबरता, इससे जो बड़ी संख्या है उसे ठीक पहले वाले बराबरता यानी कि 21। इसके बाद हम लोग का है F2 बराबर हम लोग का ठीक बाद में आने वाले बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बराबरता ये है। तो ये बाद में आने वाले बराबरता क्या है हम लोग का 14। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 14। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूला में मान बैठाएंगे। यहाँ पर बहुलक बराबर हम लोग का सूत्र है बहुलक बराबर L प्लस ब्रैकेट में है F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2
इंटू एक्स। अब इसमें मान बैठाएंगे तो यहाँ पर होगा एल का मान है हम लोग का 35 प्लस F1 का मान है हम लोग का 23, F0 का मान है 21 बट्टे यहाँ पर सूत्र का 2, यहाँ पर F1 का मान 23, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर गुना का चिन्ह है, माइनस F0 का मान हम लोग का F0 का मान 21 माइनस F2 का मान 14 इंटू एच का मान है 10। अब इसमें सबसे पहले बोर्ड मास के आधार पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के भीतर में है उसको सरल करते हैं। तो यहाँ पर 35 है प्लस ये दोनों 23 से 21 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, यहाँ से इन दोनों को गुना करेंगे, पहले 23 और 2 को गुना करेंगे, 23 दुगुनी, अब गुना कर सकते हैं 3 2 3 6, 2 4 2 दुगुनी 4, माइनस और माइनस सभी लोग को पता है, माइनस और माइनस की माइनस अर्थात संख्या प्लस होता है। तो यहाँ पर 14 और 21 को जोड़ेंगे तो 35 होगा गुना 10। अब इसके बाद ये क्या करेंगे, ये दोनों घटाव करेंगे और ये ऊपर वाला के साथ गुना कर देंगे, यानी कि हम लोग का होगा 35 प्लस 20 और 10 को गुना करेंगे तो 20 नहीं 2 और 10 को गुना करें तो 20 और ये दोनों को माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो हम लोग का बचेगा 46 से 35 को माइनस करेंगे तो 11 बच रहा है। अब 11 से 20 को पहले भाग करते हैं, 11 से हम लोग क्या करेंगे, पहले 20 को भाग करते हैं, तो 11 के 11 होगा, माइनस करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा हम लोग का 9 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर 0, उसके बाद 11 8 88, फिर यहाँ से हम लोग का 2 बचेगा, पॉइंट लगाए हैं इसीलिए यहाँ पर 0, फिर ये 11 1 11, ये इसी तरह से खत्म नहीं होता है, ये खत्म होता ही नहीं है, तो इतना ही लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 35.20 को 11 से भाग के तो भागफल हम लोग कितना आया 1.81, पॉइंट के बाद यहाँ पर 8 और 1 है, बहुत ही कम दूसरा संख्या में है, इसीलिए यहाँ पर एक ही संख्या लिखा जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर 35 प्लस 1.18 को जोड़ेंगे तो होगा 36.81, यानी कि ये एक बाद में नहीं लिखा जाता है, पॉइंट के बाद एक ही संख्या को लिखा गया है, इसलिए इतना आंसर, इसका सही आंसर 36.8 होगा। तो इसी तरह से है ये इस वीडियो में, आप लोग शायद इस वीडियो में अच्छे से समझ में आ गए होंगे, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा आप लोग देख लीजिए, अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को दबा करके रखिए, अच्छा लगे तो फिर कमेंट कीजिए, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू।